नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर आज जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत वाला, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, जय महाकाल, आ जाओ सब, इसको शेयर करो भैया। कमेंट वाला सिस्टम बाद में देखा जाएगा, अभी इसको शेयर करो क्योंकि अभी जो मैंने बताया था ना एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो इसको शेयर करते जाओ। आज आपको पता है अपन कौन से क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन है आज 19, उसी मैटर पे अपन बात करेंगे। उसमें वो मैं यहाँ से वही आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है, बट उसका जो लैंग्वेज होता है ना वही मायने रखता है, ठीक है। तो आज अपन उसी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। इसको शेयर करो भैया, लिखते जाओ। जय महाकाल, सभी को गुड इवनिंग भाई, आ जाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। बढ़िया कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आ रही है बात समझ में। और कंपटीशन का माहौल चल रहा है तो तैयारी होनी चाहिए, बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। जो AK47 ऑनलाइन परिवार है वो आपके लिए जितना कर सकता है वो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी माहौल है अभी थोड़ा, उधर में आएंगे तो सेट होगा तो देखा जाएगा, और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको शेयर करते जाओ भाई, क्वेश्चनों पे बात करते हैं। फिर आग ख़त्म हो गई, क्या बात है, बारिश वारिश हो गई क्या, है ना। और आज सुबह में सर की क्लास देखेंगे, शाम में ओके होती है अगर 8:30 बजे से, तो कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको सेट करो, आ जाओ अपन क्वेश्चनों पे बात करते हैं। ज़्यादा आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं, अब अपन जो मेन मकसद है अपना क्वेश्चन करवाने का उसी पे बात करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है अपने पास में, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक का मतलब ये पूछ रहा है उस परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है या अधिकतम अंक क्या है। इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो टोटल चीज़ बताऊंगा, हर कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। आप इसको बस शेयर करते जाओ और आंसर बताते जाओ, और कुछ ही नहीं करना, फालतू चीज़ों में कुछ ही नहीं है। इसको शेयर करते जाओ और बताते जाओ। देखो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको देखो, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 67 अंक प्राप्त किए, और कितने नंबरों से फेल हो गया, 13 नंबरों से। देखो नॉर्मली क्वेश्चन आप समझना, सबसे पहले तो उसने कितने % अंक प्राप्त किए, 40% उसको चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% उसको चाहिए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 67 अंक। कितने अंक प्राप्त किए, 67, और कितने अंकों से फेल हो गया, वो 13 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 13 अंकों से। मेरे बब्बर से रो, यहाँ से समझना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 40%, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 67, और कितने नंबरों से फेल हो गया, 13 नंबरों से। तो यहाँ से समझना, अगर मान लो मैं बोल दूँ उसको 13 नंबर और मिल जाते, क्या मिल जाते, 13 नंबर मिल जाते, तो वो क्या हो जाता, पास। इसका मतलब उसको 13 नंबर मिलते ही कितने हो जाते, 80। कितने हो जाते, 80। अब इसके पास में अंक कितने हो गए, 80 अंक मिलते ही वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 80 अंक मिल रहे वो पास हो जाता, और 80 होते मतलब उसका मान कितना हो जाता, 40%। मैं बोल दूँ उसको पास होने के लिए 80 अंक चाहिए, या मैं बोल दूँ उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, एक ही बात है, दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। तो 40% के बराबर कितना आ गया, 80। 40% के बराबर कितना आ गया, 80। 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 80 बटे में कितना आ गया, 40, इंटू में कितना आया, 100, क्योंकि अपने को मान कितने पे निकालना है, 100 पे निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 4 के पड़े से 2 बार, 2 को 100 से गुणा करते कितना आ गया, 200। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने थे, 200। अधिकतम अंक का मतलब यहाँ से जो अपने को पूछ रहा है वो पूर्णांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूर्णांक, कि उस परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। कुछ ही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है, बट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको समझो, इसका कंसेप्ट समझते जाओ, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। देखो अगला अपने को बोल रहा था उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 67। कितने अंकों से फेल हो गया, 13। अगर 67 अंक उसको मिल गए, 13 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास होते उसके अंक कितने हो जाते, 80। वैसे कितना बता रहे हैं, 40। 40% के बराबर कितना आ गया, 80। 1% के बराबर क्या आ जाएगा, मेरे ऊपर से रो, 80 बटे 40 इंटू 100, तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितने आ गए, 200। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता, अभी बता देता हूँ, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आए तो अभी यहाँ से देखते जाओ। वो पूछता कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए।
परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? देखो उसने कुल कितने पूर्णांक कितना आ गया 200, और 200 का कितना परसेंट चाहिए 40%। 200 का कितना परसेंट चाहिए 40%। इसका मतलब 200 का 40% मिलते वो क्या हो जाएगा पास, और पास होते ही अपने पास में परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो 200 इंटू 40 बटे में कितना आ गया 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 को 2 से गुना करते कितना आ गया 8, और कितना आ गया 80। 80 पहले भी आ रहा था, 80 पहले भी आ रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस बढ़िया करवा दूंगा, बस तुम अपने हथियार लेके बैठो। करना है तो करना है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता आया हूँ तुम उड़ सकते हो तो उड़ो, तुम्हें उड़ सकते हो तो उड़ो। अरे भाई उड़ भी नहीं सकते ना दौड़ते रहो, अगर फिर दौड़ भी नहीं सकते हो तो चलते रहो, और अगर चल भी नहीं सकते तो मेरे बब्बर से रहो, रेखते रहो, बट आगे की तरफ चलते रहो, क्योंकि मंजिल पास में है, समय है, हर चीज़ कर सकते हो और करनी है। ठीक है, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो हर चीज़ करनी पड़ेगी, चलना ही पड़ेगा, रेखना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, और बब्बर वाली शेर वाली फीलिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग कंपटीशन में आए हैं, जंगल की आग में हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, मेहनत तुम्हारी काम में आएगी। पढ़ाता कोई है, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बोलता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जो ड्रीम, जो भी सपना है वो पूरा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अरे लिखो जय महाकाल, शेयर करते जाओ इसको, और बात करते हैं और शानदार क्वेश्चनों की अपन यहाँ से बात करते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देखते हैं। देखो कमेंट करके आंसर बताया करो। फिर बोला है एक कक्षा में 2 सेक्शन है, जिनमें से 20 और 30 विद्यार्थी है, सही है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रम से 80 और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? जल्दी करो मेरे बब्बर से रो, आंसर बताओ, जल्दी करके आंसर बताओ। 2 सेक्शन बता रहा है, उसमें लड़कों की संख्या कितनी बता रहा है 20 और 30, कितनी बता रहा है 20 और 30 बता रहा है। इसके बाद में ये बोल रहा है इनमें 80% और 60% उत्तीर्ण है, तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? देखते जाओ। कितने सेक्शन बता रहा है 2, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, 2 सेक्शन बता दिए। इसमें कितना बता रहा है 20, इसमें कितना बता रहा है 20, इसमें कितना बता रहा है 30, इसमें कितने परसेंट पास हो रहे हैं, इसमें कितना परसेंट पास हो रहा है, ये अपने को दे रखा है। तो इसमें ये बोल रहा था 80% पास हो रहा है, इसमें कितना परसेंट 80%, और इसमें कितना परसेंट पास हो रहा है 60%। तो ये अपने को यहाँ से जो पूछ रहा था वो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा था। पहले तो देखो यहाँ कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो सबसे पहले देखो इस 20 में कितने परसेंट पास हो गए ये अपने को निकालना पड़ेगा। 20 में कितने परसेंट पास हो गए ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो 20 में कितने परसेंट पास हो रहे हैं 80%। तो आप 20 का क्या निकाल लो 80%। तो इसको मैं रख दूँ 20 गुणा 80 बटे में कितना आ गया 100। देखो बब्बर से रो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। इसका मतलब यहाँ से कितने पास हो गए 16, यहाँ से कितने पास हो रहे हैं 16। ऐसे ही यहाँ का निकाल लो 30 में से कितने परसेंट हो रहे हैं पास हो रहे हैं 60। तो 30 का कितना परसेंट निकाल लो 60। तो 30 इंटू 60 बटे में कितना आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 2 से गुणा करते कितना आ गया 18। इसका मतलब 18 यहाँ से पास हो गया। अब ये पूछ रहा है कि पूरी कक्षा में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो यहाँ से देखा जाए तो मेरे बब्बर से यहाँ से कितने पास हो रहे हैं 16, उधर से कितने पास हो रहे हैं 18। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 34। 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 10 कितने हो गए 34। ये 34 पास हो रहे हैं। कुल कितने थे 30 और 20 50। तो 34 बटे 50 इंटू में कितना जाएगा 100, इंटू में कितना आ गया 100। और जो कट रहा है उनको काट लो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पड़े से 2 बार। इस 34 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 68। इसका मतलब दोनों में कितने पास हो रहे हैं 68। या मैं बोल दूं कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 68%। कितना है 68%। दोबारा देख लो, नॉर्मल इक्वेशन है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ ही नहीं है। आप इसको समझोगे तो हर चीज़ आपका, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 2 सेक्शन बता रहा था, एक सेक्शन में कितने हैं 20, दूसरे में कितने हैं 30। इस 20 में से कितने पास हो रहे हैं 80%।
यहाँ से कितने पास हो रहे हैं 60%। तो मैंने क्या किया बब्बर चलो 80 का कितना 20 का कितना परसेंट निकाल लिया 80, और 20 का 80% निकालते कितना आ गया 16। इधर में 30 का कितना परसेंट निकाल लिया 60 निकालते कितना आ गया 18। मतलब ये भी पास होने वाले हैं, ये भी पास होने वाले हैं। तो कुल पास होने वालों की संख्या मैंने निकाली, कितनी आ गई 34। 34 बटे कुल विद्यार्थी कितने हो गए 50 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, तो कितना आ गया 68। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने पास है 68 पास है। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलते आया हूँ आप लोगों को, आप प्रैक्टिस करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो, लिखते जाओ जय महाकाल, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है तो दुनिया वाला नीचे वाला कुछ अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो विश्वास रखो, अपने ईश्वर में विश्वास रखो, अपने माता पिता में विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। ऐसे तो है नहीं मैं आप लोगों को टेबलेट ले दूँ, ले मेरा बाबू टेबलेट लेके मेरे पे विश्वास कर ले, नहीं भैया, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सपनों को पूरा करना है तो भैया मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, मेहनत करते जाओ। बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो फिर अपने को बोल रहा है ये, एक स्कूल में 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रम से 60% और 80% पास हुए हो, तो छात्रों की औसत दर प्रतिशत में क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, छात्रों की औसत दर प्रतिशत में क्या होगी। ज़्यादा कुछ ही नहीं है, अभी मैंने करवाया था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, जल्दी करो। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। देखो अपने को यहाँ से बोला है 80 और 60, कितना बोला है 80 और 60, लिख लो। पहले कितना, एक में कितना बता रहा है 80, दूसरे में कितना हो रहा है 60, इसमें कितने परसेंट पास हो रहे हैं 60%, इसमें कितने परसेंट पास हो रहे हैं 80%। ये तो दे रखा है, देखो 80 और 60 दे रखा था, एक में कितने परसेंट पास हो रहे हैं 60%, दूसरे में कितना हो रहा है 80%। तो ये पूरा छात्रों की औसत प्रतिशत में देखो ये अपने पास में कुल संख्या दे रखी है, सुनते जाना मेरे बब्बर से रो, ये अपने पास में क्या दे रखी है कुल संख्या, ये इसमें पास होने वाले हैं, ये इसमें पास होने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवा दिया था। सबसे पहले अपने को करना क्या पड़ेगा, इस 80 का कितना निकालोगे 40%, और 80 का 40% आप निकाल सकते हो। 80 का कितना परसेंट निकालोगे 40%, और 80 का 40% निकालोगे तो कैसे निकालोगे 80 का 60% निकालना है। तो 80 इंटू में कितना आ गया 60 बटे में कितना आ गया 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 को 6 से गुना करते कितना आ गया 48। इसका मतलब कितने पास हो गए 48। ऐसे ही यहाँ से निकालो 80 का, वही 60 का कितना परसेंट निकालोगे 80, तो 60 का 80% निकालोगे तो 60 इंटू 80 बटे में कितना आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी कितना आ गया 48। 48 इसमें पास है, 48 इसमें पास है, तो कुल पास होने वालों की संख्या निकाल लो। तो 48 प्लस में कितना कर दो 48, तो कितना आ गया 96। 96 लोग पास हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं, कुल संख्या यहाँ 80 थी, यहाँ 60 थी, तो 80 और 60 कितना हो गया 140। तो 140% में पूछ रहे हैं तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इस 9 को 96 को किससे गुना कर दो 10 से, तो कितना आ गया 960 बटे में कितना आ गया 14। 2 के पाड़े से काट दो, 2 के पाड़े से काटोगी कितना आ गया 4, फिर कितना आ गया 8, फिर 0 बटे में 14 में 7 का भाग 2 का भाग कितनी बार चला गया 7 बार। इसका मतलब कितना आ गया 480 बटे 7, 480 बटे 7 आ गया। अब इसमें भाग देना चाहो तो दे सकते हो। देखो इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 6 बार, कितने आ गए 42, कितने आ गए 42, कितने बच गए 6, फिर कितना हो गया 60, 60 में 7 का भाग 8 बार, कितना आ गया 56, कितने बच गए 4 बटे 7। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 68 सही 4 बटे 7%। औसत दर पूछ रहा था, औसत दर में मान पूछ रहा था। अब ऐसा निकालना है, आप इधर से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करो, नहीं
ऐसा कुछ ही नहीं करना। केवल ये पूछ रहा था पास होने वाले छात्रों की औसत दर क्या होगी, केवल अपने को इतना ही पूछ रहा था। जितना पूछ रहा था उतना अपने को बताना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ से कितना बता रहा था 80, यहाँ से कितना बता रहा था 60। 80 का 60% निकालते ही कितना आ गया 48। 60 का 80% निकालते ही कितना आ गया 48। इन दोनों को जोड़ लो, जो पास होने वाले हैं कुल है उनको जोड़ लो। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ते ही कितना आ गया 96। अब 96 लोग पास हो रहे हैं, 96 लोग पास हो रहे हैं, वो कुल में से पास हो रहे हैं। तो कुल कितना आ गया 80 + 60 कितना हो गया 140। तो 60 96/140 × 100 इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 68.4/7%। ठीक है, और बात करते हैं और आगे अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनके भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। यहाँ से कुल पूर्णांक पूछ सकता है, एक यहाँ से अपने को ये भी पूछ सकता है पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए थे। ऐसा करके अपने को यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अपन दोनों क्वेश्चनों की बात करेंगे, पहले जो अपने को दे रखा है उस क्वेश्चन को अपन गौर करते हैं। ठीक है, ये बोला है इसको सीधी सी एक नॉर्मली भाषा में समझो आप कि एक को पास होने के लिए 30% अंक चाहिए थे। एक को पास होने के लिए कितने चाहिए थे 30% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने 30% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने कितने अंकों से फेल हो गया 12। लेकिन वह 12 अंकों से फेल हो गया तो मैं चिन्ह किस में रख रहा हूँ माइनस में। आगे बात समझ में, पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था 30%, लेकिन वो कितने नंबरों से फेल हो गया 13 नंबरों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी था जिसने कितने % प्राप्त किए थे 40% अंक प्राप्त किए थे। उसने कितने % अंक प्राप्त किए 40%, जो पास होने से 28 अंक अधिक थे तो मान किस में आ गया प्लस में। अरे बात समझ में, देखो कुछ नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी था उसने कितने % अंक प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन वह कितने नंबरों से फेल हो गया 13 नंबरों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी था उसने कितने % अंक प्राप्त किए 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन जो पास होने जो नंबर जो अंक निर्धारित थे पास होने से उससे वो ज़्यादा ले आया। कितना ले आया 28। मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी बताया था, प्रतिशत में भी बताया था, जहां असमान चिन्ह आते हैं उनको क्या कर दो जोड़ दो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ो 28 और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया 41। इसका मतलब कुल अंक कितने आ गए 41। ये कितने % के बराबर है 10%। अरे इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या होगा योग होगा, क्योंकि उल्टा होता है। देखो 30% और 40% के बीच का अंतर कितना आ गया 10%, तो 10% के बराबर कितना आ गया 41। 1% के बराबर कितना आ जाएगा 41 बटे में कितना आ गया 10, और इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, क्योंकि परसेंटेज का मान कितने पे निकलता है 100 पे। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 10 को 41 से गुना करते ही कितना आ गया 410। इसका मतलब क्या हुआ, उस परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था उस पूर्णांक कितना आ गया 410। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और बताऊंगा इसमें एक क्वेश्चन अपने को क्या पूछ सकता है, उसी की भी अपन यही बात करेंगे। देखो एक बार दोबारा देख लो, 30% अंक चाहिए थे, लेकिन कितने नंबरों से फेल हो गया 13 से। फिर उसको कितने के से चाहिए 40%, दूसरा 40% अंक प्राप्त कर रहा था, जो पास होने से कितने अंक अधिक थे 28। इन दोनों का योग करते ही कितना गया 41। इन दोनों का योग अंतर करते ही कितना गया 10। 10% बराबर कितना आ गया 41। 1% बराबर कितना आ गया 41 बटे 10 × 100। तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना आ गया 410। अब अपने को यहाँ से ये पूछ लेता कि उसको पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। तो देखते जाना, एक बार मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो 410 तो कुल पूर्णांक आ गया। ठीक है, अगर वह 30% अंक प्राप्त करता तो भी वो क्या होता फेल होता, कितने नंबरों से 13 नंबरों से। इसका मतलब इस 410 का मेरे को कितना % निकालना पड़ेगा 30%, तो 410 × 30 बटे 100 प्लस, क्योंकि यहाँ तक तो वो फेल हो रहा था, पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए 13, तो प्लस में कितना करना पड़ेगा 13। अगर आप इसको हल करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
3 एकम 3 और 4 ती 12, यही है। प्लस में कितना आ जाएगा 13, इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 136। इसका मतलब उसको पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए थे, 136 अंक चाहिए थे। ठीक है, कुछ नहीं था ज़्यादा, अपने को पूर्णांक पूछ रहा था, अपन ने पूर्णांक कितना निकाल लिया 410। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अगर वो पूछ लेता उसको पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए थे, तो कम से कम अंकों की बात कर रहा था अपने पास में कम से कम अंकों की बात कर रहा था, तो कम से कम अपन अंक निकाल सकते थे। ठीक है, और बात करते हैं इसी क्रम में अपने को और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रखा, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो फिर बोला आगे कि ए परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय है। सही है, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। जल्दी करो मेरे बब्बर चेहरों, आंसर आना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने को 3 विषय बता रहा है, एक विषय में तो वह कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है 60%, और दूसरे विषय में वह कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है 80%, और तीनों में कुल मिलाकर कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है 70% अंक प्राप्त कर रहा है। इसके बाद में जो अपने को पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यहाँ से ये पूछ रहा है तीसरे विषय में उससे कितने परसेंट अंक। देखो 3 विषय की बात कर रहे हैं, देखना मैं बताता हूँ एक बार। 3 विषय की बात कर रहे हैं, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और इन सब के पूर्णांक देखो प्रत्येक का 100 है, तो 3 का कितना हो गया 300 पूर्णांक हो गया। ठीक है, इसमें देखो पहले विषय कितना का था 100 का, दूसरा भी कितना था 100, और तीसरा भी कितना था 100। पहले विषय में ये कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा था, पहले विषय में ये अगला बता रहा था वो कितने परसेंट 60%, और दूसरे में 80, मतलब इसमें कितने परसेंट चाहिए उसको 60%। तो सीधी सी बात है 100 का 60% निकालो, 100 × 60 बटे में कितना आ गया 100, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 60। इसमें कितने अंक है 60, दूसरे में कितने चाहिए 80, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या 100 का 80% निकाल लो, तो 100 का भी 80% निकालोगे, 100 × 80 बटे में कितना आ गया 100, तो यहाँ से भी कितना आ गया 80। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कुल का मतलब कितना हो गया 300 का उसको 70% चाहिए, कुल पे कितना परसेंट चाहिए 70, तो 300 का आप कितना परसेंट निकाल लो 70, तो 300 × 70 बटे में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 × 21, तो कितना आ गया 210। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल दूँ मेरे बब्बर चेहरों, तीनों विषयों में उसको कितने अंक चाहिए 210 अंक चाहिए। लेकिन देखो उसने यहाँ से कितना प्राप्त किया, यहाँ से 60 प्राप्त किया। पहले विषय में कितना आया 60, दूसरे में कितना आया 80, तीसरे का हमें पता नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 140, कितना हो गया 140। सुनना मेरी बात, 3 विषयों में वह कितने नंबर प्राप्त कर रहा है 210, एक विषय में कितना आ गया 140, तो देखो 3 में 210 है, एक में 140, 2 में 140 है। अगर मैं इनको घटा दूं तो कौन सा विषय आ जाएगा, तीसरा विषय, और यहाँ से घटाओगे 210 में से 140 घटाओगे तो 60, तो ये बच गया 10, ये बच गया, कितना बच गया 70, और ये 70 कितने में चाहिए 100 में से 100 × 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना परसेंट आ गया 70%, कितना परसेंट आ गया 70%। इसका मतलब उसको तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक चाहिए 70% अंक चाहिए, कुछ नहीं था। फिर मैं रिपीट कर दूं एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं है भैया, समझ में आ रहा है उसको अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझ लो एक बार, है ना। देखो 3 विषय बता रहा था, विषय कितने बता रहा था 3, ये बोल रहा है पहले विषय में कितना आप प्राप्त कर रहे हैं 60, तो 100 का 60% निकालोगे नॉर्मली है कितना आएगा 60, 100 का 80% निकालोगे तो भी कितना जाएगा 80, मतलब पहले 2 विषयों में उसने कितने प्राप्त कर लिए 60 और 80, कितना हो गया 140। अब वो ये बोल रहा था कि तीनों विषयों में उसको कितना चाहिए 70%, तीनों विषयों का मतलब तीनों का योग करोगे तो कितना हो गया 300, और 300 का 70% निकालोगे तो कितना आ गया 210। इसका मतलब तीनों विषयों में उसको कितना चाहिए 210 चाहिए। 2 में कितना मिल गया 140, तो तीसरे में कितना मिलेगा 210 में से 140 घटा दो कितना गया 70, ये 70 अंक उसको कितने में से चाहिए 100 में से, क्योंकि तीसरा विषय बच रहा था 17/100 × 100, इसको हल करते ही कितना आ गया 70%। इसका मतलब उसको तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक चाहिए 70% अंक चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखो
अगला अपने को क्या बोला है, फिर ये बोला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। उसने 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक है। करवा दिया ऐसा क्वेश्चन मैंने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। जल्दी करो भैया, इसका आंसर बताओ कमेंट करके। नॉर्मली क्वेश्चन है, पहले मैंने करवा दिया। और ये बोल भी यही रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 36% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी ने 190 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब देखो मेरे बब्बर शेरो, यहाँ से ये क्या बोल रहे हैं, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 35%। कितना बता रहे हैं, 35% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए, 190 अंक प्राप्त किए, 190 अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया, 35 से। इसका मतलब मैं यहाँ से ये बोल दूँ मेरे बब्बर शेरो, उसको 35 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 90 में 35 जोड़ दो, कितना आ गया, 5, 9 और 3 कितने हो गए, 12 और कितना हो गया, 2, मतलब कितना हो गया, 225। इसका मतलब 225 अंक उसको मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 225 अंक बोल दो या 35% बोल दो, दोनों का मान क्या है, बराबर। दोनों का मान क्या है, बराबर। इसको आप देखो 35% के बराबर कितना आ गया, 225। आपको देखो यहाँ से मान निकालना है, वो किसका निकालना है, 35% नहीं बोला यहाँ से भैया, 36% बोला है। कितना परसेंट बोला है, 36%। 36% के बराबर कितना आ गया, 225। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 225 बटे में कितना आ गया, 36। इंटू कितने पे निकालने हैं, 100 पे, तो गुणा में कितना आ गया, 100। अब जो कट रहा है उनको काट लो। देखो यहाँ से क्या कट रहा है, मैं इसको 4 के पढ़े से कितनी बार काट दूँ, 9 बार। इसको 4 से पढ़े से कितनी बार काट दूँ, 25 बार। ये 9 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 25 बार। और 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 625। उसका मतलब उस कुल परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, 625 था। कितना था, 625। नॉर्मली क्वेश्चन है यार, इतना कुछ खास नहीं है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 190 अंक प्राप्त कर रहा था, 35 अंकों से फेल हो गया, जोड़ते ही कितना हो गया, 225। अरे 225 होते ही वो क्या हो जाएगा, पास। वैसे कितना दे रखा है, 36% के बराबर 225। 1% के बराबर मान निकालोगे तो 225 बटे 36 इंटू 100 कितना आ गया, 625। अब मैं यहाँ से आपको ये पूछ लूँ कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए या न्यूनतम अंक कितने होंगे। मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार उस चीज़ को फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो कितने आए, 625। 625 का कितना निकाल लो, 36%। तो 625 इंटू 36 बटे में कितना आ गया, 100। देखो फिर ये 25 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, 25 बार। ये 25 के पाड़े से 4 बार। ये 4 के पाड़े से 9 बार। इसको 9 से गुना करते कितना आ गया, 225। पहले भी कितना आया था, 225। इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 225 अंक चाहिए। पहले करवा दिया था, ठीक है, यहाँ करवा दिया था। पर तुम लोगों को बता दो भाई, एक क्वेश्चन ऐसे भी अपने को यहाँ से पूछ सकता है, तो हर चीज़ तो बताना ज़रूरी हो जाता है। और बात करते हैं अपने पास में आगे में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है भैया, बताते जाना आंसर। ये बोले किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32 अंक प्राप्त कर लिए, वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्र में कितने % अंक प्राप्त करे कि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखो इसने विज्ञान विषय में कितने % अंक प्राप्त कर लिए, 32। जल्दी करो एक बार, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो। देखो ये बोल रहा था इसने विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त कर लिए, 32। देखो विज्ञान विषय का पेपर कितने का हुआ, 300 का। 300 में से इसने कितना प्राप्त कर लिया, 32। तो 300 का 32% निकाल दो, 300 इंटू 32 बटे में कितना आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब विज्ञान विषय में 300 में से उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए, 96।
फिर ये बोला है भाषा में 200 अंकों, जो भाषा का पेपर था उसकी जो भी भाषा थी उसका पेपर था 200 अंकों का, उसमें वह कितने अंक प्राप्त करे ताकि दोनों में मिलाकर उसके कुल कितने अंक हो जाए, 46% अंक हो जाए। तो देखो 300 तो किसका हो गया भैया, विज्ञान विषय का जो भी दे रखा था, प्लस 200 नंबर की क्या है, भाषा, तो 300 प्लस 200 कितना हो गया, 500। इसका मतलब कुल दोनों पेपर कितने हो गए 500, और 500 का उसको कितना परसेंट चाहिए, 46। तो आप 500 का कितना परसेंट निकाल लो, 46%। तो 500 इंटू 46 बटे में कितना आ गया, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 6 से गुणा करते ही 6 पंजे 30, कितना आ गया 3। 5 को 4 से गुणा करते ही 20, 20 में 3 जोड़ते ही कितना आ गया 23। तो कितना आ गया 230। इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 230 नंबर। पास होने का मतलब क्या हो गया, दोनों विषय में कितना चाहिए, 230। देखो दोनों विषय में उसको कुल नंबर कितने चाहिए थे, 230। पहले विषय में कितने प्राप्त किए, 96। तो दूसरे विषय में कितना प्राप्त करेगा, 4 तो ये बच गया, 130 ये बच गया, तो कितना हो गया 134। इसका मतलब जो भाषा वाला पेपर था उसमें उसको कितने नंबर चाहिए, 134 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 134 नंबर चाहिए। 134 नंबर चाहिए, वो कितने में से चाहिए, 200 में से, क्योंकि भाषा का पेपर कितने का हुआ था, 200 का। तो कितना आ गया 200 इंटू में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से काटोगे तो देखो कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1, कितने हो गए 14। 14 में 2 का भाग कितनी बार चला गया, 7 बार, तो कितना परसेंट आ गया 67%। कितना आ गया 67%। इसका मतलब जो उसके भाषा का पेपर था उसको वहाँ पे कितने परसेंट चाहिए, 67% अंक चाहिए। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, रिपीट करने की आदत है भैया, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आए उसको ही तो समझाना है। बाकी देख रहा हूँ जो बब्बर सेठ जिसके आंसर आ रहे हैं उसको समझाने से फ़ायदा भी क्या है ना, वो तो खुद को चेक कर रहे हैं ना। तो देखो सबसे पहले कितना था 300, 300 का 32% निकालते कितना गया 96, क्योंकि पहले विषय में वो कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा था 32, तो इसका मैंने निकाल लिया, मतलब कितने अंक आ गए 96। ऐसे अपने को ये बोला था दोनों विषयों में वो कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है 46%। तो दोनों विषय की बात करें तो 300 यहाँ से आ गया, 200 यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया 500। मतलब दोनों विषय का कुल पूर्णांक कितना हो गया 500। 500 का कितना परसेंट चाहिए 46, 500 का 46% निकालते कितना गया 230। इसका मतलब ये हुआ उसको दोनों विषय में कितने नंबर चाहिए 230। पहले में कितने आ गए 96, 230 में से 96 घटा दो कितना आ गया 134। 134 उसको अंक चाहिए, वो कितने में से चाहिए 200 में से, क्योंकि उसके भाषा का पेपर कितने का था 200 का। तो 134 बटे 200 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 67%। कितना आ गया 67%। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी अपन बातें करते हैं। जो अभी क्वेश्चन आने वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद है आप आंसर बताओगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप आंसर बताओगे। क्या बोल रहा है देखते जाना। प्रवीण को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, ठीक है, उसे गणित में मिले अंक और गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है, उसके विज्ञान में कितने अंक है। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। देखो आप मान लो उसको 30 अधिक बता रहे हैं, तो मैं ये बोल दूं कि एक बार इसको मेथड से समझते हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद में अपन शॉर्ट में निकालेंगे। मैं बोल दूं माना उसको विज्ञान विषय में कितना मिल रहा है 30, विज्ञान विषय में कितना मिल रहा है x, तो गणित में कितना मिलेगा, अरे गणित में 30% ज़्यादा बता रहा है ना, तो x प्लस से 30 यही बोल रहे हैं। फिर अगला अपने को बोल रहा है कि उसको जो विज्ञान विषय और गणित विषय में दोनों को मिला के जो भी मिल रहा है वो किसके बराबर बता रहा है, गणित विषय के बराबर बता रहा है। तो देखो यहाँ से मैं बोल दूँ उसको गणित विषय में कितना मिल रहा है x प्लस 30 यही मिल रहा है। इसके बराबर में देखो दोनों विषयों का कुल योग का 60%, अरे दोनों विषय के कुल योग का कितना परसेंट बता रहा है 60% बता रहा है। तो देखो विज्ञान में कितना मिल रहा था x, गणित में कितना मिल रहा था x प्लस 30, और इन दोनों विषयों का कितना परसेंट निकालना है 60%। इन दोनों विषयों का क्या निकाल लो 60%। नई बात समझ में आई। देखो विज्ञान विषय में मान लो उसको कितना मिल रहा है x, और फिर वो ये बोला तो जो विज्ञान विषय है
उस गणित विषय में विज्ञान विषय से 30 अंक अधिक मिल रहे हैं। अरे इसको यहाँ x मिल रहा है तो 30 अधिक मिलेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 30। फिर आगे अपने को बोल रहा है कि दोनों विषयों को मिलाकर और गणित विषय को मिलाकर दोनों विषयों को मिलाओगे तो पहले का कितना आ गया x, दूसरे का कितना आ गया x प्लस 30। इसका 60% किसके बराबर है, गणित के बराबर है। तो गणित का मान कितना था x प्लस 30। अब मेरे बब्बर से रो कुछ ही नहीं करना, इसको हल कर लो। यहाँ से हल करोगे तो ये कितना जाएगा x प्लस 30 बराबर में कितना आ गया x और x कितने हो गए 2x प्लस में कितना आ गया 30। इसको क्या रख सकते हो 60/100। मैं पूरा हल करके बताऊंगा भैया। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 3 बार, 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 5 बार। अब देखो करना क्या है, ये 5 इस साइड में आती है, किस में आ गया गुणा में, तो 5 को इस साइड में गुणा कर दो रहे, 5 को x से गुणा करते ही 5x प्लस 5 को 3 से गुणा करते ही 150 बराबर 5 को 2 से गुणा करते ही 10x प्लस 5 को 3 से गुणा करते ही कितना गया 150। कितना गया 150, यही आ रहा है 150 आ गया। इसको गुणा करो और एक बार कितना गया 5x प्लस कितना गया 150 बराबर, इसको गुणा करो 3 को गुणा करो 3 को 2 से गुणा करते ही कितना गया 6x प्लस 3 को 30 से गुणा करते ही कितना गया 90। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है x की। आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, देखो ये 90 किसका है प्लस का, इस साइड में आते ही माइनस का। इसका मतलब मैं इसको रख दूँ 150 में से कितना घटा दूँ 90, और 150 में से 90 गए तो कितने बच गए यहाँ से 60। कितना बच गया 60। ये 5x प्लस का है, ये प्लस का है तो उस साइड में जाते ही माइनस का, 6x में से 5x गए तो कितना आ गया x, तो x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर कितना आ गया 60। इसका मतलब अपने को जो पूछ रहा था वो गणित विषय में उसे कितने % अंक मिले 60% अंक मिले। अरे बात समझ में नहीं आई कोई ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार इसको समझना। बाकी इसको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए भैया मेरे बब्बर से रो, उसको आपको निकालना है, वो किस पर निकालना है ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसको मैं ऑप्शन से हल करके बताऊंगा। बट एक बार मेरा टारगेट यही रहता है, अपन यहाँ से जो भी क्वेश्चन करे उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी शॉर्ट में तो आप निकाल सकते हो, बता दूंगा मैं। देखो मैंने यहाँ से मान लिया विज्ञान विषय में कितना मिल रहा है x, गणित में ये बोला 30 ज़्यादा मिल रहा है। अरे विज्ञान में x मिल रहा है तो गणित में 30 ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा x प्लस 30। अब ये बोला है जो गणित में मिल रहा है वो दोनों विषयों का कितना % है 60%। तो दोनों विषयों का 60% निकालना है तो विज्ञान में कितना था x प्लस, गणित में कितना था x प्लस 30। इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया 2x प्लस 30। इसका कितना % निकालना है 60%, तो 60/100। देखो काट दिया तो कितना गया 3/5। ये 5 इस साइड में आते ही किस में आ गया गुणा में, 5 को x से गुणा करते ही 5x प्लस 5 को 30 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 150 बराबर, 3 को 2 से गुणा करते ही 6, 30 को 3 से गुणा करते ही 90। ये प्लस का है तो इस साइड में आते ही माइनस का, तो 150 में से कितना घटा दो 90, कितना आ गया 60। इधर में कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 60। इसका मतलब विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त कर रहा है 60। अब देखो इसको अगर अपन ऑप्शन से हल करें तो कैसे हल करोगे, देखो मान लो पहला ऑप्शन अपने पास में आ गया 30, दूसरा ऑप्शन आ गया वो 60, क्योंकि अभी तो आपको पता है इसका आंसर कितना होगा 60। तो क्यों ना अपन डायरेक्ट 60 पे ही बात कर ले कि ठीक है, क्यों आपका टाइम खराब करे। देखो अगर मैं बोल दूं गणित विज्ञान विषय में कितना मिल रहा है 60, तो गणित में कितना मिलेगा 30 अधिक मिलेगा, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 60 में 30 जोड़ते कितना आ गया 90। इसका मतलब गणित विषय में कितना आ गया, मतलब गणित विषय में कितना आ गया 90। इन दोनों का योग कितना, इन दोनों का योग का कितना आना चाहिए 60%, किसके बराबर आना चाहिए 90 के बराबर। तो 90 का मैं कितना, इन दोनों विषयों का योग कर लो भैया, इन दोनों का विषयों का योग करोगे तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। 150 का कितना % निकाल लो 60%, बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 3 9, कितना आ गया 90। अरे यही तो बोल रहा था कि उसके दोनों विषयों का 60% उसके गणित विषय के जो भी प्राप्त अंक थे या जो भी अंक थे उसके बराबर होना चाहिए। अपन ने ऑप्शन कितना उठाया 60, गणित के 30 अधिक है तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, कितना हो गया 90।
अब ये बोला है इन दोनों विषयों का कुल योग, इन दोनों विषयों का कुल योग का 60% गणित के बराबर है। तो अपने को इन दोनों विषयों का 150 का 60% निकालते अपने पास में कितना आना चाहिए 90, तब तो अपना ऑप्शन सही है वरना गलत है। तो आप इसको हल करोगे तो कितना आ गया 90, गणित विषय में भी कितना था 90। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बब्बर चलो, इन दोनों का मान क्या हो गया बराबर हो गया, और इन दोनों का मान बराबर हो गया तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 60 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और बात करूं और चलता हूं आगे, अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो आगे जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो भी भैया बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 छात्र है, ए को बी से 30% अंक कम तथा सी से 16% अंक प्राप्त हो रहे हैं, अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए हो तो सी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? जल्दी करो भैया, जल्दी करो। बी को कितना मिल रहा है 145, ठीक है, बी को कितना मिल रहा है 145। तो आप क्या कर लो, पहले 145 निकालो, आप निकालो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से जो बोल रहा है वो चीज़ देखो, ए को कितना मिल रहा है 145, सॉरी बी को कितना मिल रहा है 145, सुनते जाना, बी को कितने नंबर अंक मिल रहे हैं 145। अब ये बोल रहा है बी को 145 मिल रहा है बट ए को बी से कितना परसेंट 36% का मिल रहा है। तो मैं यहाँ से ए का मान निकालूंगा, ए को कितना मिलेगा 145, 36% का मिल रहा है तो 100 में से कितना घटा दो 36, तो कितना आ गया 64। तो 145 इंटू 64 बटे में कितना आ गया 100। ये किसको मिल रहा है ए को। फिर आगे अपने को क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था सी से 16% अंक अधिक मिल रहे हैं। सी से कितना परसेंट बता रहा है 16% अधिक, किसको ए को। तो सी का मान निकालना है तो मैं सी का मान क्या निकालूंगा 145। ए को कितना मिल रहा है 145 इंटू 64 बटे 100, और कितना अधिक मिल रहा है 116 अधिक मिल रहा है ना, तो 100 बटे में कितना आ जाएगा 100 बटे में 116। यह इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो भैया आपका मान आ जाएगा। हल करो भैया जल्दी से, यहाँ जो कट रहा है उनको काटते जाओ। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अभी कट रहा है क्या 6 1 7 1 8, 8 एकम 8, कितना बच गया 3, नहीं कट रहा, इसको काटो रहे, मैं इसको काट दूँ कितनी बार कट गया 5 बार, यहाँ कितना बच गया एक कितने आ गए 58 बार, ये कटेगा तो कितना आ गया 32 बार, ये कितना कटा तो 16 बार, ये कितना कटेगा 2 29 बार, कितना आया 29 बार। अब देखो अगर इस 29 को मैं 5 से गुणा कर दूँ 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये इसे कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहे हैं 5 बार। 16 को 5 से गुणा करते कितना गया 16 पूर्ण 80, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 80। और जो 80 मान आया वो किसका आया, ये सी को कितने अंक प्राप्त हुए, वो कितना आ गया 80 आ गया। दोबारा समझो एक बार क्या बोल रहा था, नॉर्मली क्वेश्चन है मैंने इसको थोड़ा बता दिया। ये अपने को बोल रहा था कि बी जो ए है ना, इस ए को बी से कितना परसेंट कम मिल रहा है 36%, तो मैंने इसका क्या निकाल दिया। अब आप डायरेक्ट सोच रहे हो 116, तो मैंने डायरेक्ट मान निकाला है, ठीक है। देखो 145 का मैंने कितना निकाल लिया 64%, इसको काटा नहीं। फिर ये बोला था सी को 16% अधिक मिल रहा है, तो मैंने क्या कर दिया जो ए को मिल रहा था उसका 16% अधिक निकाल दिया। तो 16% अधिक निकालोगे तो कितना जाएगा 145 इंटू 64 बटे 100 इंटू में 100 बटे 116, इसको हल करोगे तो कितना जाएगा 80, कितना आ गया 80। और बात करते हैं, एक शानदार क्वेश्चन और दे रखा है, उसके बाद में और देखते हैं अपने पास में क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा अगला जो अपना विविध का चैप्टर होगा उसमें और कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। देखो ये बोला है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत है। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में और शेयरों में तो शेयर मार्केट में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो। देखो अपने पास में जो कुल संख्या बता रहा है वो कितनी बता रहा है 2500,
कुल संख्या जो भी बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 2500 बता रहा है। अब ये बोलो 2500 में केवल 60% लोग बचत करते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2500 का 60% निकाल लो। 2500 का कितना परसेंट निकालोगे, 60%। अरे अपने पास में 2500 दे रखा है, इसका कितना परसेंट निकाल लो, 60%। तो 2500 इंटू 60 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 को 6 से गुणा करते ही कितना आ गया, 150। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2500 लोग थे, कितने लोग थे, 2500, उन 2500 लोगों में से 1500 लोगों को बचत करने की आदत है। कोई बैंक में बचत कर रहा है, ठीक है। फिर अपने को क्या बोला था, कितने परसेंट, 32% तो बैंक में और 32% डाक दर में। तो देखो मैं कितना मान लूँ, 100 में से 32% तो किस में बचत कर रहे थे, 30% तो बैंक में और 32% डाकघर में। तो ये 30 तो बैंक में कर रहे हैं, प्लस 32 कहाँ कर रहे हैं, डाकघर में। तो देखो 30 यहाँ से कितना आ गया, 100 माइनस इन दोनों को जोड़ो और कितना आ गया, 2 6 कितना आ गया, 62। अब आप 100 में से कितना घटाओगे, 62, और 100 में से 62 घटाओगे तो कितना आ गया, 30%। 30% क्या आ गया, इसका मान आ गया। इसका परसेंट मैं बोल दूँ, मैं 38% मान आ गया। मैं यहाँ से बोल दूँ जो 38% लोग हैं वो शेयर धारक है। वो क्या है, शेयर धारक। इसका मतलब अपने पास में कुल संख्या कितनी थी, 1500। कुल संख्या कितनी थी, 1500। तो इस 1500 का मेरे को कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 38%। तो 1500 तो अपने पास में कुल संख्या आ गई, उसका कितना निकाल दो, 38%। तो 1500 इंटू 38 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना आ गया, 38 इंटू 15। 38 को 15 से गुणा करना है, तो देखो 15 को 4 से गुणा करते ही 60, 60 का 2 गुना कितना हो गया, 120। तो कितना आ गया, 0 हासिल की, कितने आ गए, 12। 15 को 3 से गुणा करते ही 45, 45 में 12 जोड़ते ही 57। तो कितना आ गया, शेयरधारक कितने आ गए, 570। शेयरधारकों की संख्या कितनी आ गई, 570 आ गई, ठीक है। देखो इसको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो 2500 लोग थे, कितने लोग थे, 2500 में 60% लोगों को बचत करने की आदत है। 2500 में से 60% लोगों को बचत करने की आदत है। तो मैंने 2500 का कितना परसेंट निकाल लिया, 60%। 2500 का 60% निकालते कितना आ गया, 1500। कितना आ गया, 1500। अपने पास में कुल जो बचत करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, 1500। इसके बाद में अपने को क्या बोला था, देखो 30% को बैंक में बचाते हैं, 32% डाक में बचाते हैं। तो 30 और 32 कितना हो गया, 62। कुल कितने थे, 100 में से कितने चले गए, 62 को कितना बच गया, 38। इसका मतलब 38% लोग वो है जो शेयर धारक है। अब आप ये मत सोचना सर आप 100 पे क्यों निकाल रहे हैं, अरे मैंने टोटल मान ही 1500 ले लिया, टोटल मान ही कितना ले लिया, 1500। तो मैं किस पे निकाल रहा हूँ, 1500 पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका मैंने कितना निकाल लिया, 38। अब 38% वो लोग वो है जो शेयर धारक है। कौन से हैं, शेयर धारक। तो मैंने देखो 1500 का 38% निकाला तो कितना गया, 570। इसका मतलब 570 लोग वो है जो काम शेयर मार्केट में बचत करते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा बचाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, और अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उसके भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करके कमेंट में आंसर बताओ इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो मैं यहाँ से बोल दूँ कुल विषय, या देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो कुल कितने, मान लो 100 मान लो, ठीक है, 100 मान लो। फिर ये बोला है कि 100 मानने के बाद में ये अपने को बोला है 40% गणित लेते हैं और 72% जीव विज्ञान। 44% बता रहे क्या, 44% तो ये, और दूसरा कितना आ गया, 72। इन दोनों को जोड़ो रहे, इनको जोड़ोगे तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। 7 और 4 कितने हो गए, 11। मतलब 100 विद्यार्थी होते हैं तो कितना हो रहा है, 116।
इसका मतलब इसमें से मैं बैठा दूँ तो कितना आ गया 16। तो 100 में से 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लेते हैं। अरे 100 तक मान आता तो वही विद्यार्थी आते जो एक ही सब्जेक्ट लेते हैं। 100 से बाहर चला गया, कितना चला गया 16। अरे 16 ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 100 पे 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लेते हैं। ठीक है, और अपने को ये मान कितने पे पूछ रहा था, ये अपने को पूछ रहा था कि तो तब 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या देखो 100 पे कितना ले रहे हैं 40, तो 100 पे कितना ले रहे हैं 16, तो कितने पे पूछ रहे हैं 40 पे, तो 40/16 इंटू में कितना आ जाएगा 100। ये 4 के पढ़े से 4 बार, ये 4 के पढ़े से 10 बार, 4 के पढ़े से 25 बार, 25 को 10 से गुना करते कितना आ गया 250। इसका मतलब उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 250 होगी। कितनी होगी 250। इसको आप आराम से समझ सकते हो भैया। ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं आपको, एक जैसा वेनाले का चैप्टर चलता है उससे अपन समझ सकते हैं। देखो इसको मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। इसमें पहला कितना बता रहा है, ये बता रहा है 72, यहाँ कितना आ गया 72, यहाँ कितना आ गया 44। ये बीच में अपने को मान निकालना है, वो कैसे निकालोगे, यहाँ बीच में मान निकालो, कैसे निकालोगे, इसको मैं कर दूँ 72 प्लस में कितना आ गया 44 माइनस में कितना आ गया 100। इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 116 माइनस 100, 116 माइनस 100 में भी कितना आ गया 16, कितना आ गया 16%। मैं बोल दूँ 16% के बराबर कितने बता रहा है 40। अरे वैसे 40 ही तो बता रहा है। 16% के बराबर कितना आ गया 40। 1% बराबर में कितना आ जाएगा 40/16 इंटू में कितना आ गया 100, और इसको हल करोगे तो भी कितना आ जाएगा 250। आप कैसे निकालो, इसका मान कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। और बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करना, हल करते जाना। आगे जो भी अपनी जो क्लास होगी उसमें और भी शानदार क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसमें बच के अभी और क्वेश्चन बच गए 4-5 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इधर में भी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें जो बचे वो ये होगा, एक विद्यार्थी 17% लेके जा रहा है एक विषय में, दूसरा उसमें ये लेके जा रहा है, इतने % पास हो गए, इतने % फेल हो गए, फेल होने वालों का मान ये है। ऐसे कुछ करके मिक्स में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो अपनी कल क्लास होगी वो अपन उसमें बात करेंगे। बाकी मैं आज भी तुम आप लोगों को यही बता रहा हूँ भैया, तैयारी में जुट जाओ। समय कम है, आपके पास मौका भी है। ठीक है, लॉकडाउन खुलने वाला है जल्दी, 50% 60% लॉकडाउन तो खुल गया। बाकी जैसे लॉकडाउन खुलेगा एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाएगी। और आपको भी बताया अभी एग्ज़ाम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी बोल रहा हूँ, मेरे बब्बर शेरो है ना, दौड़ना है तो दौड़ो, उड़ना है तो उड़ो, चलना है तो चलो। अगर चल भी नहीं सकते तो भैया रेखते तो रहो, कम से कम मंजिल के पास तो जाओगे। अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है दौड़ने की, उड़ने की, तो कम से कम रेखते रहो, मंजिल के पास तो जाओगे। पीछे घूम के मन नहीं देखना, पीछे क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें छोड़ो। आपका निशाना होना चाहिए आपकी मंजिल पे, बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन चीज़ें मैं नहीं देखता। जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके रेस का घोड़ा होता है उस पर, या जैसे रोड पे कोई भी घोड़ा होता है उसके आंखों के सामने एक पट्टी सी ऐसे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसको आप फिक्स, जो टारगेट होता है वो फिक्स हो, उसको अगल बगल की चीज़ें नहीं दिखाई दे। वैसे मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, नज़र कहाँ होनी चाहिए, सामने होना चाहिए कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मैं इसको कैसे अचीव करूँगा। मैंने बता दिया, दौड़ो, रेको, कैसे भी चलो, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट तुम्हारा लक्ष्य एक ही चीज़ होना चाहिए, टारगेट। मेरे को मेरे टारगेट को पाना है, गवर्नमेंट नौकरी लगनी है। और गवर्नमेंट नौकरी लग जाओगे ना, उस दिन तक ना बब्बर शेर वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, बाकी और मिलते हैं कल। आज इतना ही बहुत है, थोड़ा गले की प्रॉब्लम इस चक्कर से थोड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे।